दोस्तों, एक जो जानकारी सामने आई है, वो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये कदम जो है वो लिया गया है। जैसे ग्रेच्युइटी है, उस ग्रेच्युइटी में बदलाव किया गया है और पहले 5 साल कहीं प्राइवेट संस्था में नौकरी करने के बाद आपको ग्रेच्युइटी मिलती थी। लेकिन अब जो है, वो इस सब को हटाकर 1 साल कर दिया गया है। तो 4 जो कोड हैं, उन 4 कोड में बदलाव किया गया है और इस 4 कोड में लेबर कोड है। ये 4 नए लेबर कोड में बदलाव हुए हैं और इसी 4 नए लेबर कोड को इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, उसमें क्या सब बदलाव किया गया है। 29 मौजूदा लेबर कानूनों को तर्क संगत बनाया गया है, इसमें बदलाव किया गया है और इसमें गिग यानी कि अल्पकालिक जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जो परमानेंट नियुक्ति पत्र होता है और सभी क्षेत्रों में वैलिड न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान जैसे प्रावधान, ये सब इसमें शामिल किया गया है। गिग वर्कर्स को लेकर जो विपक्ष की तरफ से, जैसे राहुल गांधी नेता हैं और विपक्ष के, उन्होंने भी कई राज्यों में सवाल उठाए, जैसे कर्नाटक में हो या फिर तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में है। मीडिया में भी बात दिया था कि गिग वर्कर से मिलकर उन्होंने कहा था कि हम इस पर कुछ नए कानून बनाएंगे और आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, इंश्योरेंस वगैरह। अब सरकार ने ये जो 4 कोड बनाए हैं, ये 4 श्रम जो संहिताएं हैं। इसमें पहला है वेतन संहिता 2019, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता है 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 है। सुधार में महिलाओं के जो विशेष अधिकार हैं, इसके अलावा सुरक्षा हैं, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। रात की पाली में अगर कोई मजदूर काम करते हैं, जैसे डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, तो 40 साल से अधिक आयु के जो लेबर हैं, उसके लिए मुफ्त में सालाना स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, हेल्थ चेकअप। और अगर कोई खतरनाक प्रक्रिया होती है, डेंजरस इकाई होती है, तो इस स्थिति में पूरे भारत में जो ESIC कवरेज होगा और ये एक ही रजिस्ट्रेशन पर कवर किया जाएगा, लाइसेंस प्रणाली भी होगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये जो संहिताएं हैं, ये संहिताएं हमारे लोगों, विशेष रूप से नारी शक्ति, युवा शक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और फिर जो समय पर मजदूरी भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और लाभकारी जो अवसर हैं, उसको मजबूत नींव प्रदान करेगी। अब आता है कि उन्होंने ये लिखा, अब सरकार जो अब डिटेल्स में इस नियम और योजना बनाने के लिए परामर्श शुरू करेगी कि कैसे क्या करना है। इस बीच में जहाँ पर ज़रूरी होगा, मौजूदा श्रम कानून के प्रावधान इसमें लागू रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में 19% से बढ़कर 2025 में 2015 में जो 19% है, उसको बढ़ाकर 2025 में 64% से अधिक हो चुका है। मंत्रालय के बयान के अनुसार से देखें तो श्रम नियमम को आधुनिक बनाकर इसमें श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना, श्रम परिवेश को बदलने के क्षेत्र में भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मजदूर हैं, उनकी गति मिलेगी, उनके कामों को गति मिलेगी। श्रम मंत्रालय का ये बयान है और इसमें ये जो इस बयान में ये भी कहा गया कि भारत के कई श्रम कानून आज़ादी से पहले और आज़ादी के शुरुआती दौर, जैसे 1930 और 1950 के दशक तक बनाए गए थे। अब इसमें बदलाव की जरूरी है और उस समय की जो अर्थव्यवस्था है, कामकाज है, उसका परिवेश कुछ अलग था और अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने हाल के दशकों में अपने श्रम नियमों को समय के अनुसार से बदला है। लेकिन भारत में 29 केंद्रीय श्रम कानून में जो बदलाव है वो नहीं हो सके थे और इसमें डिवीजन वाइज अलग अलग काफ़ी जटिल प्रक्रियाएं थी और पुराने प्रावधानों से के साथ ही इसमें काम किया जाता रहा था।
अब इसमें बदलाव किया गया है और इसी संहिता की जानकारी जो दी गई है। एक आता है ग्रेच्युइटी का। ग्रेच्युइटी में जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो बात कही है उसमें ये कहा है कि इस नए कोड में देश के सभी श्रमिकों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ में जो श्रम कानून है उसमें भी सुधार किए जाएंगे। और सबसे अहम है ग्रेच्युइटी को से जुड़ा हुआ जो फैसला है। ग्रेच्युइटी कब से कब तक मिलता है आपको हमने पहले ही बताया था कि लेबर एक्ट में जो लागू किए गए हैं सुधार, उसमें ग्रेच्युइटी रूल भी है। ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक आमतौर पर ये देखा जाता रहा कि किसी भी संस्थान में अगर आप 5 साल तक की नौकरी पूरी करने के बाद इसका लाभ आप जब पूरी करते हैं तभी आप इसका लाभ उठा पाते हैं। लेकिन सरकार ने अब ये साफ किया है कि जो फिक्स्ड टर्म कर्मचारी हैं, जो FTE का कहलाते हैं, 5 साल का इंतज़ार अब उन्हें नहीं करना होगा। महज 1 साल काम करने के बाद ही ग्रेच्युइटी का फ़ायदा उन्हें मिल सकेगा। तो नए नियमों में ये साफ किया गया है कि फिक्स्ड टर्म जो एम्प्लॉयज़ हैं FTE को परमानेंट एम्प्लॉय से जुड़े सभी तरह के कवायद उन्हें मिलेंगे, जिससे छुट्टी से लेकर मेडिकल हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। और इन्हें परमानेंट स्टाफ के बराबर ही सैलरी देने के साथ ही प्रोटेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का जो उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट पर काम कम करने के साथ डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा देना भी है। अब ग्रेच्युइटी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आपको बता दें कि दरअसल किसी भी कंपनी की तरह से अपने कर्मचारियों को एक तरह से उनके काम के बदले में दिए जाने वाला गिफ्ट होता है, जो कि संस्था 5 साल काम करने के बाद इसमें संस्था में 5 साल काम करने के बाद बनती थी। लेकिन अब इसे 1 साल कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए आर्थिक तौर पर ये एक बड़ा सहारा भी साबित होती है, क्योंकि उन्हें कंपनी छोड़ने पर फिर रिटायर होने पर ग्रेच्युइटी की जो पूरी रकम है एक मुश्त दी जाती है। अब देश में सभी फैक्ट्रियों हो, खादान हो, ऑयल फील्ड हो, बंदरगाह हो, रेलवे हो, पेमेंट एंड ग्रेच्युइटी एक्ट यहाँ पर लागू है। अब जो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ग्रेच्युइटी के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट को सरकार 5 साल से घटाकर 3 साल करने पर विचार कर रही है। लेकिन सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए कहा गया है कि मिनिमम ये 1 साल का ही न्यूनतम रहेगा। अब ग्रेच्युइटी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं ग्रेच्युइटी है लेकिन हमारे बने कि नहीं बने, तो ये ग्रेच्युइटी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी ग्रेच्युइटी कितनी बनी है। तो वैसे ही ग्रेच्युइटी जो कैलकुलेट करने के जो फार्मूले हैं वो होते हैं अंतिम सैलरी गुने 15 और बट्टे 26, और इसके बाद फिर गुने कीजिए और कंपनी में आप जितने साल काम किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसमें एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी भी एक कर्मचारी की जो सैलरी है वो है बेसिक सैलरी और DA को मिला देते हैं तो 50,000 रुपये के करीब मान लेते हैं, इतनी है अगर हो तो, इससे कम भी हो सकती है। अगर इतनी है तो फिर 50,000 को गुना करेंगे 15 से और इसको 15/26 से, और गुने फिर 5 साल उसने काम किया तो फिर 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब 1,44,230 के करीब में होगा। तो मतलब ये हुआ कि आपकी ग्रेच्युइटी 1,44,230 बनी है। तो इस तरह से ये ग्रेच्युइटी का मामला आपको समझ में आ जाएगा। तो जो सरकार ने 4 नए कोड बनाए हैं उस कोड को हमने समझा, ग्रेच्युइटी को समझा और इसे ही आप तक पहुंचाया है। अगर आपको ये समझ में आए और जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा।